हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें हमने अभी तक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में। एडवर्ब, a word that tells us more about a verb, an adjective or another adverb is called adverb। यानी कोई ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में हमें कुछ बताता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ लेते हैं। ही सॉल्व्ड द सम क्विकली। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, सॉल्व्ड। उसने सम सॉल्व किया, कैसे किया? क्विकली। यानी ये जो वर्ड है ये इस वर्ब के बारे में हमें कुछ बता रहा है, तो ये वर्ड हुआ एडवर्ब। ही सॉल्व्ड द सम क्विकली। सेम, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, फ्लावर एक नाउन है और इस नाउन के बारे में हमें कोई जो वर्ड बता रहा है, तो ये नाउन कैसा है, यानी फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। ठीक है। और इस एडजेक्टिव के बारे में हमें जो वर्ड बता रहा है, यानी फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है? वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी जो है वो हुआ एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है हमारी? प्रोनाउंस्ड। उसने प्रोनाउंस किया किसी वर्ड को, कैसे? करेक्टली। वैसे हम इस सेंटेंस को इस वर्ड के बिना भी लिख सकते हैं। क्वाइट को हटा दिया जाए तो भी ये सेंटेंस सही है। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड करेक्टली। करेक्टली मीन्स सही तरीके से। सही तरीके से क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है, कोई वर्ब हो रही है, कोई एक्शन हो रही है। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड करेक्टली एंड करेक्टली इज एडवर्ब। अब इस करेक्टली एडवर्ब के बारे में ये वर्ड हमें कुछ और बता रहा है कि ये एडवर्ब कितनी करेक्टली है, यानी ये जो प्रोनाउंस्ड हो रहा है ये कितना करेक्टली हो रहा है? क्वाइट करेक्टली, काफ़ी करेक्टली हो रहा है। तो किसी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, यानी यहाँ पर ये वर्ब था, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, यहाँ पर ये एडजेक्टिव था ब्यूटीफुल, और किसी दूसरी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करे, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। आई होप आपको अभी तक समझ में आया हो। नेक्स्ट सेंटेंस इजी है, एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। टाइगर रन्स फास्ट। रन्स इज वर्ब। अब टाइगर कैसे रन करता है? फास्ट करता है। तो फास्ट इज एडवर्ब बिकॉज रन्स इज वर्ब और इस वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब। सेम, मोहन स्पीक्स पोलाइटली। स्पीक इज वर्ब और स्पीक्स कितना कैसे स्पीक करता है मोहन? पोलाइटली। तो पोलाइटली इज एडवर्ब। सेम, डिड यू स्लीप वेल। स्लीप इज वर्ब। अब स्लीप को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है वेल। वेल यानी अच्छे तरीके से। डिड यू स्लीप वेल, दिस इज एडवर्ब। आई होप आपको एडवर्ब समझ में आई होंगी अभी तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप सभी को पहले से भी पता होगा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। इजी वर्ड्स में अगर हम कहें तो प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताते हैं। और ये क्या चीज़ शो करते हैं? ये किसी प्लेस को शो कर सकते हैं, किसी जगह को, किसी डायरेक्शन को, किसी टाइम को। इस तरह के रिलेशंस को शो करता है प्रीपोजिशन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। सॉरी, यस।
देयर इज़ अ काव इन द गार्डन। अब देखिए काव इज़ नाउन, गार्डन इज़ ऑल्सो नाउन। इन दोनों नाउन के रिलेशन को ये वर्ड बता रहा है कि काव कहाँ है, गार्डन में है। इन इज प्रीपोजिशन, easy to find. Same in next sentence, the girl is fond of music. Girl is fond of music. Of is preposition. Same, a fair little girl sat under a tree. Under, this is also preposition because it is showing the relation between tree and girl. गर्ल कहाँ बैठी है, ट्री के नीचे, तो ट्री के नीचे के लिए हमने यूज़ किया अंडर। अंडर इज प्रीपोजिशन। सेम, आई विल मीट यू ऑन मंडे। ऑन इज प्रीपोजिशन। ओके, द मीटिंग विल स्टार्ट एट 9। टाइम के बारे में देखिए, टाइम बता दिया प्रीपोजिशन ने। जब टाइम, यहाँ भी टाइम था मंडे, लेकिन हम डेज के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन, और टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं एट। अगर किसी मंथ की बात हो रही है, मान लीजिए मई की बात हो रही है, तो हम यूज़ करेंगे इन। और अगर किसी ईयर की बात हो रही है, तो हम ईयर से पहले भी लगाएंगे प्रीपोजिशन इन। आई होप आपको अब तक प्रीपोजिशन समझ में आया हो। तो आज के दो टॉपिक्स थे, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, और इसी बेस पर आपकी आज की एक्सरसाइज है। इनफैक्ट आज हम आपको 2 एक्सरसाइजेस दे रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4, दिस 4। तो आपको इन सभी एक्सरसाइज में, क्योंकि अभी तक हम 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़कर आ चुके हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, then we studied about adjective, then verb, then adverb, and last preposition. Now 2 are remaining, we will talk about this in the further class. So you will have to find all the parts of speech in this sentence। जितने भी sentences हैं, इन सभी के अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं, सारे पार्ट्स बताने जितने आपको अभी तक पता चले हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको करके बता देता हूँ। जैसे इस सेंटेंस के अंदर पंकज क्या है, आपको पता है ये नाउन है, बिकॉज नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पंकज इज नाउन। हेल्ड, दिस इज वर्ब। होल्ड इज वर्ब ना, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड, पकड़ना। पंकज हेल्ड द प्लेट केयरफुली। प्लेट इज ऑल्सो noun because this is thing. Now here comes the carefully। carefully क्या है, पंकज held the plate, पंकज ने प्लेट को पकड़ा, कैसे पकड़ा, carefully। तो ये वर्ड हमें डिनोट कर रहा है किस वर्ड को, इस वर्ड को, held को। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए ये हुआ एडवर्ब। सेम इसी तरह से आपको इन सभी सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 में एंड एक्सरसाइज नंबर 4 में। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर्स करें, और अगर कुछ दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इन दोनों के आंसर शीट्स आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल जाएंगे, ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सकें कि आपने कितने ठीक किए और कितने आपने छोड़ दिए। आई होप आपको समझ में आया हो, और मुझे उम्मीद है आप पूरा होमवर्क करके रहेंगे। तब तक के लिए देखते हैं, अगले टॉपिक के लिए वेट करेंगे, और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप वेट करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क। थैंक यू, बाय बाय।